गांव धारसूल खुर्द में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ से जो सरपंच प्रत्याशी है रेणु जी, उनके हस्बैंड मनोज कुमार जी। इनसे आज हम बात करेंगे इनके कैंपेनिंग के बारे में और चुनाव के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, चुनाव प्रचार चल रहा है हाँ जी। और बहुत कम वक्त रह गया है चुनाव के लिए, कैसे चल रही है तैयारी? तैयारियां बहुत अच्छी है जी। जनता का सहयोग और परमात्मा की दया ऊपर है, तो तैयारियां बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे कि मैंने अलग अलग गाँव हम जा रहे हैं तो सभी प्रत्याशी बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, रोड शोज निकाल रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है और ना ही गांव में ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं प्रचार, कहीं चुनाव है भी। ऐसी क्या वजह है इसकी? जनता से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। दिखावा कोई ज़रूरी नहीं है। जनता के दिलों में बसना ज़रूरी है। दिखावे से कुछ नहीं होता। जब जनता के दिल से आवाज़ निकलेगी वही जनमत की आवाज़ होगी, और जो जनता के दिल से आवाज़ निकलती है वो परमात्मा की आवाज़ होती है। जी। तो फिर आपने इस तरीके के जो जगह लोगों के मन में बनाई है, दिल में बनाई है, वो कैसे बनाई है? जी, मैं पिछले काफ़ी समय से 10-12 साल से सोशल वर्क के जो कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, लोगों के सुख दुख में आना, लोगों से भाईचारा बना के रखना, लोगों के हर तरह की मुसीबत में साथ देना, हर तरह की परेशानी में साथ देना। जैसी भी परेशानियां, जैसी भी परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति के सामने आती है, मैं एक बोल पे उनके साथ खड़ा होता हूं, और आज इसीलिए जनता मेरे साथ खड़ी है। ठीक है, तो जिस तरह आपने आप शुरू से सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपका जो परिवार है वो शुरू से गांव की सेवा में है। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी ऐसी तस्वीर हमें जहाँ समस्या सुनने को आ रही, वो क्यों है? कैसी समस्याएं जी? जैसे पानी की निकासी की समस्या हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात हो, या जो भी बुनियादी समस्याएं आ रही है गांव में, वो भी क्यों है? देखो जी, एक गांव का नेतृत्व मिलना और एक वैसे सामाजिक कार्य करना, उसमें अंतर होता है। जी। गांव की जिम्मेवारी अगर मुझे मिलती है हम्म, तो गांव की जवाबदेही मेरी होगी। जी। मैं हर उन समस्याओं के लिए जिम्मेवार होऊंगा हम्म, जो मेरे सामने होगी। गांव मुझे मौका दे और 5 साल के बाद आके देखो समस्या है या नहीं है। ठीक है। चलिए ये भी हम देखेंगे ज़रूर। चलिए अब चुनाव की अगर बात करें तो किस तरीके से, किस किस ज़रिए से आप लोगों से जुड़ रहे हैं? अपना चुनाव निशान जो आपका सिलाई की मशीन है, उसको किस तरीके से लोगों तक पहुँचा रहे हैं? सिलाई मशीन हर घर में पहले ही है, हुँ, और लोगों को प्रत्याशी का नाम सुनते ही जहन में एक ही बात आती है कि अब की बार सिलाई मशीन का बटन इतनी ज़ोर से दबाना है कि गांव का विकास चरम सीमा पर हो। जी, ठीक है। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, हर किसी के हाथ में फ़ोन है और जी। हम देख रहे हैं कि इसका सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है। तो हम सही इस्तेमाल तो बहुत कम देखते हैं, गलत इस्तेमाल ज़्यादा देखते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसका प्रभाव आपके गाँव में है? अगर अगर बुरा प्रभाव है भी, तो किस तरीके से आने वाला वक़्त में आप लगता है कि इसको ख़त्म करेंगे या कम करेंगे? नहीं, सोशल मीडिया आज समाज की ज़रूरत है। ज़रूरत क्या, पूरी दुनिया में आज टेक्नोलॉजी का युग है। हुँ, इस युग में सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया और भी जो संचार के प्रचार के माध्यम है हुँ, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और टाइम के अनुसार यूँ यूँ विज्ञान ने तरक्की की है, हुँ, यूँ यूँ हर तरह के इंस्ट्रूमेंट, हर तरह का माध्यम हमें देखने को मिला है। हुँ, और सोशल मीडिया का हम सही प्रयोग कैसे किया जा सके, समाज की जो समस्याएं हैं उनको कैसे उठाया जा सके, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया जा सके। गांव की समस्या, प्रचार, चुनाव का टाइम है, चुनाव के टाइम में गांव की समस्या है, हम उसको सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक कैसे पहुंचाएं कि ये समस्याएं हैं। हमारे जो मैनिफेस्टो के घोषणा पत्र है, जो हमारे इरादे हैं, काम करने का विजन है, वो हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की तरफ पहुंचाते हैं। हुँ, फेस टू फेस पहुंचाते हैं, घर घर जाके पहुंचाते हैं, हुँ, बैठकर पहुंचाते हैं। अब जैसे हमारा सिलाई मशीन का निशान है, हुँ, उसको सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया का सही प्रयोग कैसे हो, हुँ, इसके लिए काम करना, और आगे गांव में वाईफाई कनेक्टिविटी हो, इसके लिए काम करना, सीसीटीवी कैमरे हो, इसके लिए काम करना, गांव की सफाई व्यवस्था कैसे हो, हुँ, इसके लिए काम करना, गांव की निकासी का उचित प्रबंध कैसे हो,
इसके लिए काम करना, गांव में कैसे कम्युनिटी सेंटर बने उसके लिए काम करना, गांव में पार्क कैसे हो, गांव में पौधे कैसे लगे, गांव की और आंतरिक सुरक्षा कैसे हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम ध्यान में रख करके आगे चल रहे हैं जी। ठीक है जी, जिस तरीके से हमने कहा कि सोशल मीडिया के आपने बहुत अच्छे-अच्छे फ़ायदे गिनाए। अगर आप सरपंच बन जाते हैं, तो आपके गाँव में क्या कुछ हमें डिजिटल विकास हमें देखने को मिलेगा? डिजिटल विकास ये है जी, जैसे सीसीटीवी कैमरे, हुँ, गांव को वाईफाई हम फ्री करेंगे, हुँ, डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, उसके अंदर ऑनलाइन जो क्लासेस चलते हैं वो चलाएंगे। ये भी सोशल मीडिया का या इंटरनेट का ही साधन है, वो उसको करेंगे। और बहुत सारी जो ऑनलाइन क्लासें हैं उन पे ध्यान देना, ऑनलाइन जो परामर्श के लिए, काउंसिल के लिए, गाइडेंस के लिए बहुत सारी क्लासें, उन पर ध्यान देना। अन्य और भी जो बातें, जो ऑनलाइन चीज़ें होंगी, सोशल मीडिया के ज़रिए होगी, बाहर से कोई भी सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को जागरूक करना, और भी तरह तरह की बातें जैसे भी होगा टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होकर हुँ। हम वो सब बातें करेंगे। ठीक है। जैसे आप पढ़े-लिखे भी हैं काफ़ी, तो मुझे लगता है आपसे ये बात करनी चाहिए, आप जिसका जवाब देंगे तो बेहतर होगा। जैसे कि हम कहीं भी अलग-अलग गाँव में जा रहे हैं, डिमांड आ रही है कि हर सभी को वो हमारे घर में सॉरी हमारे अ, गाँव में ही कॉलेज बनना चाहिए। हर गाँव की डिमांड है कि हमारे गाँव में कॉलेज होना चाहिए। आप इस चीज़ को कितना देखते हैं कि हर गाँव में कॉलेज क्या मतलब क्या आइडिया है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी है हुँ, कि हर 20 किलोमीटर के अंदर एक महिला कॉलेज होना चाहिए। हुँ, और अभी पीछे जो सर्वे हुआ है कि गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज की अनाउंसमेंट की हुई है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी, और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीछे यहाँ टोहाना के एक बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा, मंत्री जियों के द्वारा प्रयास किया गया कि जो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज का डिफरेंस होना चाहिए वो फतेहाबाद में अलाउ नहीं करता। हुँ, तो मंत्री जियों के प्रयास से और जो टोहाना की अच्छी संस्थाएं हैं हुँ, उनके प्रयास से मुख्यमंत्री जी से टाइम ले करके तो वहाँ मतलब इसको टोहाना में लाने की बात की गई। हुँ, टोहाना के अंदर लोकेशन दी गई, मेरे गांव की लोकेशन भी गई हुई है, दारसुल खुर्द की। जी, यहाँ पंचायती ज़मीन है। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट अगर गांव में आएगा हुँ, तो गांव में विकास होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जी। और भी आसपास की ज़मीनों के रेट बढ़ेंगे। तो एक बड़ा मेडिकल कॉलेज आना तो बहुत बड़ी बात है। और रही कोई अन्य कॉलेज की बात, मेरी शुरू से ही किसी भी मंच पर, किसी भी संगठन के सामने ये मांग रही है कि मेरा गांव धारसुल 4 शहरों के बीच में घिरा हुआ है, बिल्कुल बीच में है। हर शहर की दूरी यहाँ से 18-20 किलोमीटर के लगभग है। तो यहाँ एक सरकारी कॉलेज महिलाओं के लिए होना चाहिए, उसके लिए हम पंचायत की तरफ से ज़मीन भी उपलब्ध कराएंगे। तो ये शुरू से मांग है जी। और अगर ये बड़ा कॉलेज बनता है, मेडिकल कॉलेज बनता है, तो हम सरकार के आभारी रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके मैनिफेस्टो में क्या साफ-सफाई एक मुद्दा है? बिल्कुल जी, जी, सफाई मेन मुद्दे ही ये हैं, शिक्षा, चिकित्सा, सफाई। ठीक है, आपने साफ-सफाई की बात की और आपको क्या लगता है कि जो साफ-सफाई जो गंदगी फैल रही है, इसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह है जागरूकता, लापरवाही। हुँ, लापरवाहियाँ है, संसाधनों की कमी है, हुँ, कर्मचारियों की कमी है। हुँ, ये सफाई के लिए मैंने एक प्रपोजल तैयार किया है हुँ, कि गांव के अंदर हम पहले एक सफाई कर्मचारी है, हुँ, वो एक सफाई कर्मचारी बेचारा पूरे गांव की सफाई नहीं कर सकता, हुँ, क्योंकि एक इतने बड़े गांव की सफाई एक कर्मचारी नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने सोचा है कि गांव के अंदर 4 और सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे, एक ट्रैक्टर ट्रैली रखी जाएगी, और हर 100 मीटर पर लोहे के डस्टबिन लगाए जाएंगे। जी। चलिए, ये तो आपने बात की कि साफ-सफाई कैसे करेंगे, ठीक है? जी। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि गंदगी हो ही ना और सबसे बड़ी गंदगी तो हमारी है प्लास्टिक। जी। जो सबसे ज़्यादा गंदगी भी फैलाती है। तो हमें लगता है कि अब आने वाले वक़्त में क्योंकि नेचर फ्रेंडली बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लास्टिक जो गंदगी होती है वो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, वो जी। डिग्रेड नहीं होता है जिससे सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। आपको क्यों नहीं लगता कि ये चीज़ कम होनी चाहिए? इससे हमारी गंदगी भी कम होएगी, हमारे नेचर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। क्या आप सरपंच बनेंगे तो इस पे कुछ काम होगा? बिल्कुल जी, लोगों को जागरूक करेंगे
कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, हुँ, और जो चीज़ें जैसे कागज़ का प्रयोग करें, हुँ, जो चीज़ें गल सकती हैं हुँ, उनका प्रयोग करें, गलने के बाद दोबारा प्रयोग में आ सकती है हुँ, उन चीज़ों का प्रयोग करें, गंदगी कम से कम फैलाएं, लोगों को जागरूक करेंगे कि गंदगी से बीमारियां होती है, बीमारियों से स्वास्थ्य खराब होता है, तरह तरह की बातें जी। उसके लिए हम जो भी मैंने ये प्रपोजल बताया है, उस पे काम करेंगे, और प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग करने का सरकार के भी प्रयास रहते हैं, और हम गांव लेवल पे भी प्रयास करेंगे जी। ठीक है। अब मैं आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे हम देखते हैं कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, बेरोज़गार हैं, आप भी पढ़े-लिखे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पढ़े-लिखे लोग क्यों लैग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं जी? मतलब बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा स्तर पे है, पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और देखा जाता है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, वो ना चाहते हुए भी मतलब बिना कुछ किए, बिना कुछ किताबें पढ़े हुए अच्छे आप लेवल पर देख सकते हैं क्योंकि उनमें स्किल्स होती है, काबिलियत होती है कुछ काम करने की। लेकिन जी। क्या किताबें पढ़कर वो शख्स वो अचीव नहीं कर पाता जो एक अनपढ़ अचीव कर देता है? क्या वजह है इसकी और क्यों बेरोज़गारी इतनी स्तर पर है कि भी जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो ना आगे आ पा रहे हैं और ना ही उनको नौकरी मिल पा रही है? देखो जी, आज समाज की एक धारणा है कि पढ़ाई लिखाई उसी को बोलते हैं जिसके पास सरकारी नौकरी हो, जी। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हुँ, पढ़ना लिखना अपने आप को सुधारना और समाज को सुधारना होता है। जी। हर व्यक्ति को रोजगार मिलना संभव नहीं है। हुँ, रोजगार, सरकारी रोजगार को रोजगार नहीं कह सकते। हमें खुद भी रोजगार, जो हम कोई भी कौशल सीखते हैं, तकनीकी सीखते हैं, उससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, करते हैं। प्राइवेट धंधा करते हैं, वो भी रोजगार है। खेतों में काम करते हैं, वो भी रोजगार है। रोजगार को आज धारणा बना दी कि रोजगार केवल गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना ही रोजगार है। हुँ, तो इसीलिए आप जो आपने सवाल किया है कि अनपढ़ लोग भी अपनी काबिलियत के हिसाब से मतलब अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो वही है कि जिसके अंदर हुनर होगा, शिक्षा का मतलब यही है कि अंदर से प्रकाश को बाहर निकालना। जी। विद्या का मतलब यही है कि अंदर से प्रकाश को बाहर निकालना। अपने आप को, जो अंदर के अपनी जो गुण है उनको बाहर निकालिए, अपने आप को प्रकाशित कीजिए। जी, प्रकाशित करेंगे तो हम समाज को प्रकाशित करेंगे। समाज प्रकाशित होगा तो पूरा जगत प्रकाशित होगा। और रोजगार के लिए खुद को इतना हुनरवान बनाइए, खुद को इतना तराशिए कि हमें किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। और कोई भी काम हो उसमें, चाहे रोजगार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे खेती का धंधा हो, चाहे और गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें हर में लगन से काम कीजिए। और व्यक्ति आज सोचता है कि मैं सरकारी सेक्टर के अंदर जाऊं। सरकारी सेक्टर के अंदर लोग लापरवाही के लिए जाते हैं, आलसीपन के लिए जाते हैं। ये मेरी सोच है कि वहाँ आपको कोई टोकने वाला नहीं है, काम करवाने वाला नहीं है। लापरवाह मिलेंगे, काम कम करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर सरकारी से अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छा वेतन मिलता है, लेकिन वो काम ठोक के लेते हैं, जी। काम अच्छा करवाते हैं। इसीलिए ये मत सोचिए कि सरकारी रोजगार ही रोजगार है। अपना काम करना भी रोजगार है, और अपने हुनर को विकसित करना और उसको तराशना, यही शिक्षा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छे विचार हैं आपके और उम्मीद है जब आप सरपंच बनेंगे तो इन सभी चीज़ों पर काम होगा और जो आपकी काबिलियत है और जो कुछ भी आपने सीखा वो गांव वालों के विकास के लिए काम आएगा और अगर आपको भी इनके विचार पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इनका सिलाई मशीन चुनाव निशान है 25 नवंबर को अगर आपको उनके विचार पसंद आए तो सिलाई मशीन का बटन दबाकर इनको वोट ज़रूर दीजिएगा और हम इनके पास फिर से आएंगे और जो इन्होंने वादे किए हैं उसकी एक एक जो इनसे हिसाब लिया जाएगा कि कितना इन्होंने विकास किया और कितना अब पहले की भी तस्वीर जो थी और आज की तस्वीर जो पहले की तस्वीर थी और जो आने वाली तस्वीर है वो दोनों हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो सभी ग्रामवासियों से यही हाथ जोड़कर अपील है कि आने वाली 25 तारीख को सिलाई मशीन के सामने का बटन दबा करके गांव के विकास को और उन्नति देने का काम करे। ये जो आप बटन दबाएंगे, ये गांव के उत्थान का, उन्नति का और प्रगति का बटन होगा। आने वाली 25 तारीख को सिलाई मशीन के सामने का बटन दबाना ना भूले। गांव की शिक्षा को सुधारने के लिए, गांव के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, गांव में डिजिटल लाइब्रेरी लाने के लिए, सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए
और जिम हॉल बनवाने के लिए, और भी बहुत सारी जो निकासी की समस्या है, खाड़े बनवाने की समस्या है, लाइटिंग की समस्या है, इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, महिला उत्थान के लिए बहुत सारे जो महिला सिलाई सेंटर बनवाने के लिए, और भी बहुत सारी जो विकास की बातें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाली 25 तारीख को सिलाई मशीन के सामने का बटन दबा करके रेनू धर्मपत्नी मनोज कुमार को विजय मनाए। उसकी कामयाबी पूरे गांव की कामयाबी हो। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।